तो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल प्लेइंग बुक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 3। मतलब क्या, वेलोसिटी सॉरी तुम लोगों को स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर स्पीड, रोनाल्डो के सबसे बड़े फैन फाइनली रोनाल्डो से। अरे एक सेकंड, अबे ये वाला स्पीड नहीं बे, वो वाला स्पीड। अच्छा तो स्पीड क्या होता है? देखो, इसको समझना बिल्कुल मोशन को समझने जैसा है। स्पीड देखो, जैसे कि मोशन होता था कि पोजीशन में चेंज आ रहा है, स्पीड में भी पोजीशन में ही चेंज आता है। पर जो हम जब उस चेंज को कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम स्पीड बोल देते हैं। अच्छा कैसे, समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो अभी मैं इस पेड़ से 2 मीटर दूर खड़ा हूँ और अगले ही सेकंड मैं इस पेड़ के बिल्कुल पास आ गया, मतलब मेरा और इस पेड़ का डिस्टेंस 0 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी पोजीशन 2 मीटर से चेंज हुई। और कितनी देर में? 1 सेकंड में, यानी 2 मीटर पर सेकंड। ओ इनडायरेक्टली मैंने तो स्पीड का फॉर्मूला बना दिया। जैसे देखो, ऊपर हमारे पास 2 मीटर है और वो हमने डिस्टेंस में कवर किया, यानी कि डिस्टेंस, और नीचे हमारे पास सेकंड्स है, यानी कि टाइम। तो यानी स्पीड का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डैम, तो ये था यार। अच्छा, लेकिन तुम लोगों को समझाना भी तो पड़ेगा। तो अगर देखो, अगर मैं इसको डेफिनेशन में बोलूँ तो फिर स्पीड का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपकी पोजीशन कितने टाइम में चेंज हो रही है। बेसिकली अगर इंग्लिश में बोला जाए तो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। लेकिन हम किताबी भाषा में नहीं पढ़ते, ये हमारी बहुत पुरानी प्रथा है। तो फिर अब इसको आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब हो गया कि हमारी जो पोजीशन है, मतलब जहाँ पे भी हम खड़े हैं, वो कितनी जल्दी चेंज हो रही है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर की पोजीशन, हर 1 सेकंड में मैं 2 मीटर आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन होगी, या तो प्लस में या तो माइनस में। प्लस में यानी आगे और माइनस में मतलब पीछे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं प्लस 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो यानी मेरी जो स्पीड है, मैं हर सेकंड 2 मीटर अपनी पुरानी वाली पोजीशन से आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसका मतलब स्पीड को इतने ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये बस एक शॉर्ट पार्ट है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड को या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन में हम एक नंबर लाइन की तरह से देखते हैं। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम उस पोजीशन को यूजुअली 0 मानते हैं, और अगर हम उसके राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो यानी कि हम लोगों की स्पीड प्लस में रहती है और हम लोग आगे बढ़ रहे रहते हैं। लेकिन जब हम उसको माइनस में लेते हैं, क्योंकि जब हम लेफ्ट में जाने लगते हैं तो हम उसको माइनस में कहते हैं, और उसका मतलब है कि हमारी स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट घट रहा होता है। हाँ चल, तो अब चलते हैं अपने स्पीड वाले ही दूसरे टॉपिक पे। देखो, स्पीड के बाद जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कवर करने के लिए, उसे कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पीड ही है जिसमें डायरेक्शन जुड़ जाता है। देखो, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर आपको नहीं पता कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है तो फिर से पहले के लेक्चर्स देखिए, आपको उसमें समझ आ जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब हम एक बड़े टाइम पीरियड के लिए उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। देखो यार, हमको किताबी भाषा समझ नहीं आती है, एग्जाम्पल चलती है हमारी दुनिया। चलो, मैं घूमने गया पेंडोरा, अवतार के घर गया घूमने, कोई कुछ नहीं कहेगा मुझसे। मैं 500 किलोमीटर में गया वहाँ पे, ठीक है। 500 किलोमीटर मैंने टोटल कवर किए। अच्छा, मानो अगर मैंने स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किए और लास्ट के 400 किलोमीटर 6 घंटे में कवर किए, तो अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालूंगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी कि वो हो जाएगा 500 अपॉन 8 घंटे, जिसका आंसर आता है 62.5 कुछ, है ना। और अगर मैं इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करता हूँ, जैसे कि अगर मैंने स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर की स्पीड निकालूंगा तो वो आएगी 50, और लास्ट के निकालूंगा, लास्ट के 400 किलोमीटर के निकालूंगा तो वो आएगी 400 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 66। तो ये कैसे हो रहा है? एवरेज स्पीड 62, लेकिन ये तो एवरेज स्पीड तो इन दोनों से मैच ही नहीं कर रही है। अच्छा भैया, ये क्या सिस्टम है? अच्छा, तो यहीं पे आप एवरेज स्पीड की असली बात शुरू होती है। एवरेज स्पीड हर केस में
हमेशा आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी। ये इसकी एक्यूरेसी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं बेसिकली, कि आप एक बड़े टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं पर रुका होता तो इसकी एवरेज स्पीड और कम आती। लेकिन जब मैं रुक गया था तो फिर मैं चल ही कहाँ रहा था, मतलब बेसिकली जब तो मेरी स्पीड 0 हो गई ना, लेकिन तब भी उसकी एवरेज स्पीड कुछ कम होती, लेकिन होती ज़रूर इससे। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब हम लोगों को ये समझ आता है कि एवरेज स्पीड बड़े इंस्टेंसेस के लिए हम इजी कैलकुलेशन के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो हर बार एक्यूरेट हो, इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। मतलब वो एक्यूरेट हो भी सकती है बिल्कुल और नहीं भी हो सकती। तो मतलब ये एक्यूरेसी में थोड़ी पीछे है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड / वेलोसिटी की। तो देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। मतलब अगर मैं पूछता हूँ कि 8:15 पे 47 सेकंड्स पे तुम्हारी कार की क्या स्पीड थी, तो वो बहुत कम इंस्टेंट्स के लिए होती है, तो 1 सेकंड के लिए या फिर 1 सेकंड से भी कम के लिए। तो वो हम लोग बेसिकली बता सकते हैं, या तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बता सकते हो, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है ना, या फिर आप उसे बता सकते हो बेसिकली कार के डैशबोर्ड पे देख के, रियल टाइम की बात करें तो फिर, लेकिन वो बहुत एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट क्या, वो यूजुअली 100% एक्यूरेट ही होती है, क्योंकि वो बहुत छोटे इंस्टेंट की होती है। तो यही था एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर देना। नहीं करोगे तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अपने रिवीजन के लिए बनाता। हाँ।